मांगोगे खाद मिलेंगे आपको थप्पड़, खाद मांगोगे मिलेगी आपको लाठियां, मांगो आप खाद मिलेंगे आपको धक्के। और यह जो शर्मनाक तस्वीरें हैं यह अफसरों की तानाशाही और उनके अहंकार की पराकाष्ठा को बयां भी करते हैं। यह तस्वीरें बयां करती है साफ तौर पर कि जब फील्ड में सबके सामने अधिकारी इस तरह से आम जनता से, किसान की बेटी के साथ में इस तरह से उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश की जा सकती है, तो बंद कमरे के अंदर क्या कुछ नहीं किया जाता होगा। वीडियो है तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, यह निश्चित है। लेकिन उससे होगा क्या? क्या इस तरह की तस्वीरें आना बंद हो जाएगी? क्या शिष्टाचार का जो पाठ है वह केवल किताबों तक ही सीमित है, या फिर उस पाठ को पढ़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कोई अलग से क्लास लगानी पड़ेगी? यहां पर अफसरों को पढ़ाना पड़ेगा कि आपको शिष्टाचार सीखना चाहिए। सीएम मोहन क्या राजस्थान हाई कोर्ट की तर्ज पर आदेश निकालेंगे? यहां पर अफसरों को सिखाएंगे कि आपको शिष्टाचार में रहना चाहिए, किससे किस तरीके से बातचीत करना चाहिए, या क्या सिखाना होगा? खाद सरकार और अधिकारी दे नहीं पा रहे हैं, घंटों तक की लाइन लगी है। कड़ी मशक्कत की तस्वीरें जो सामने आती है वह सरकार की नाकामी का भी सबूत है। दावे कुछ भी किए जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वह सच कह रही है कि सच में यहां पर आपकी नाकामी है और आपको नाकामी का मेडल लेना चाहिए। और इसके लिए कौन आगे आएगा, सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी? खाद संकट के बीच में छतरपुर से जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसके अंदर खाद की लाइन में खड़ी हुई यहां पर एक बेटी को नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने थप्पड़ जड़ दिए, एक नहीं कई बार। युवती का आरोप है कि यहां पर जो नीतू है उसने कहा कि यहां पर 2 महीने से, उससे कहा कि 2 महीने से वह आ रही है, लाइन में लग रही है, लेकिन उसे उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। इस पर यहां पर जो नीतू थी उसने कहा कि महिलाओं को टोकन बिल्कुल नहीं मिलेगा, केवल पुरुषों को ही टोकन दिया जाएगा। दोबारा टोकन की मांग की गई तो यहां पर तहसीलदार यहां पर बिफर पड़ी और थप्पड़ तक जड़ दिया। मामले में अब कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को नोटिस थमा दिया है। नोटिस थमाया तो नीतू की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भी भर्ती हो गई है। आरोप है कि यहां पर सरकारी समिति के गोदाम में 15 ट्रक खाद रखी हुई है, लेकिन उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है। उस पर नायब तहसीलदार की भी मिली भगत रही है और कमीशन को लेकर यहां पर खाद की कालाबाजारी करने के आरोप, जो गंभीर आरोप थे, वह लगाए गए। लगभग 250 से अधिक महिलाएं रात 2 बजे से खाद के लिए, ठंड का समय, सोचिए आप, उस समय खाद के लिए लाइन में खड़ी हुई थी, लेकिन किसी को भी खाद नहीं मिल पाई। यहां पर आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि टोकन 4-4 दिन तक बांटे जा रहे हैं, लेकिन पैसे देने के बाद यहां पर खाद बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। यह कैसा नियम है? किसके लिए नियम बनाए हैं? तहसीलदार ने थप्पड़ मारने का जो परिणाम है क्या वह भुगतेगी? उधर यहां पर जो रीतू सिंघई है उनका कहना है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, हम नियमों के अनुसार यहां पर खाद देने के लिए तैयार थे, खड़े थे, लेकिन लाइन यहां पर बेकाबू हो गई। कोई दुपट्टा खींच रहा था, कोई किस तरीके की हरकत कर रहा था, कोई कॉलर को खींच रहा था, जिसके बाद में इस तरह की घटना सामने आ गई। लोगों को समस्या ना हो, इसकी परेशानी ना हो, इसके लिए हम लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या लोग मानेंगे नहीं तो आप उनके ऊपर थप्पड़ और लाठियां बरसाना शुरू कर देंगे? नायब तहसीलदार रीतू सिंघई सोरा मंडल को कारण बताओ नोटिस भी अब कलेक्टर के द्वारा जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि नायब तहसीलदार का कृत्य, यहां पर जो आचरण है वह नियम 1965 के बिल्कुल विपरीत है। मामले में आज ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जवाब समय सीमा के भीतर ही देना होगा और यदि संतोषपद जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहना है। देखिए, ऐसे है, उसको जैसे जिला प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, उसको संबंधित को नायब तहसीलदार को शोकाज नोटिस जारी किया गया और उनको लिखा गया है कि उनका जवाब दे, यदि जवाब संतोषकारक नहीं होगा तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेंगे।
और अभी देखें कि पूरे मंडी परिसर में 5 क्या बोलते वो बने हुए हैं, आपके वितरण केंद्र बने हुए हैं। टोकन का भी कल के जो टोकन है उसमें से आधे का वितरण हो गया, आधे का वितरण जारी है। जो हर दिन क्या बोलते हैं कि अपन लोग टोकन की सीरीज देते हैं और फिर उसके बाद यदि जितना वितरण कर लेते हैं तो उतना वितरण करते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए वितरण होता है और समुचित व्यवस्था है। और जहाँ भी महिलाओं के लिए अलग काउंटर बना दिए गए और अच्छे से अच्छा करते हैं कि क्या बोलते हैं किसी को भी किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और खाद की भी बहुत उपलब्धता है, कोई भी किसान परेशान होकर नहीं जाएगा। मुख्य वजह क्या रही? अब विवाद की तो मुख्य विवाद थोड़ा बड़ा हो जाता है कभी, ऐसा करके लिए खास नहीं है करके लिए। तो मैंने कहा ना कि शोकास नोटिस जारी किया गया और यदि कुछ होगा तो उसका फर्दर एक्शन। प्रशासनिक अधिकारी को थोड़ा धैर्य रखना है और हम लोग हमारा काम ही है कि धैर्य के लिए हम लोग बने हुए हैं। तो ये कोई खास नहीं है ऐसा करके लिए, लेकिन यदि जो संबंधित अधिकारी के द्वारा जो आपने जो मामला उठाया उसको हमने शोकास नोटिस जारी किया है और शोकास नोटिस जारी करने के बाद जो भी संतोषकारक जवाब देगा तो वी विल टेक फर्दर। थप्पड़ कांड वाली छतरपुर की नायब तहसीलदार रितु सिंघई की अचानक इसके बाद में तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती करवाया जाता है। थप्पड़ किसी और को पड़ा और बीमार महोदया हो गई। इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से यहां पर किसानों को खाद वितरण के जो कार्य है उसमें समस्या आ रही थी। आज यहां पर सटई रोड पर खाद वितरण के दौरान यहां पर किसानों से विवाद के कारण दिन भर यहां पर मामला गरमाता हुआ नजर आया और जब अब मामला सामने आया है तो मैडम की तबीयत खराब हो गई है। मैडम अस्पताल में भर्ती हो चुकी है, लेकिन अब मामले में कार्रवाई निश्चित है। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है वह प्रशासनिक अधिकारी का जो घमंड है उसे भी दर्शाती है और इस मामले में फिर बात शिष्टाचार किया जाती है, जिसे सीखने की जरूरत अफसरों को सबसे ज्यादा और पहले पायदान पर खड़े हुए भी वो लोग नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।